जोहार साथियों, कल एक बहुत बड़ा फैसला माननीय उच्चतम न्यायालय की तरफ से आया। जिस प्रकार से लगातार चुनाव आयोग अपने फैसले और अपने कार्यशैली से लोकतंत्र में एक सवाल बनकर उभरे, उस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत बड़ी एक व्यवस्था दी। साधारणतः आर्टिकल 142 सर्वोच्च न्यायालय को सर्वशक्तिमान बनाता है और विशेष परिस्थिति में उसके अधीन निर्णय देने का ताकत देता है, शक्ति प्रदान करता है। इसके पूर्व भी जब कोई लंबित मामला बहुत दिनों तक चलता है और उसके कुछ बहुत सारे न्याय पाने के उलझन में ही गुजरते रहते हैं, तभी 142 का उपयोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय करता है। जिसके दिनों हाल में राम मंदिर निर्माण का भी फैसला आया था। पूर्व में भोपाल गैस त्रासदी, ताजमहल की सुरक्षा और भी कई ऐसे, क्योंकि ये फैसले बड़ा नजीर पेश करते, ये एक प्रेसिडेंस बन जाता है। पहली बार SIR के जो त्रुटियां थी, जिसको बंगाल सरकार ने सामने लाया, वहां की माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिन बातों की ओर इशारा किया सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर, वो ये बता दिया कि केंद्र में की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ती, वो चुनावी लड़ाई एजेंसियों से लड़ती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडियों के साथ लड़ती है, पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस के साथ नहीं लड़ती। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना और ये व्यवस्था दे दी कि ये पूरा SIR का जो प्रक्रिया होगा वो न्यायिक प्रक्रिया से गुजरेगा। मतलब जो न्यायिक सेवा से जुड़े हुए लोग हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से लेकर हाई कोर्ट के जज तक, उनके माध्यम से होगा। क्योंकि ECI ने अपनी विश्वसनीयता खो दी, उसके ऑब्जर्वर्स, उसके माइक्रो ऑब्जर्वर्स के काम सही नहीं पाएंगे। मैं इसलिए आज इस बात को उठा रहा हूं कि अप्रैल से हमारे यहां पर भी SIR होगा। हम लोगों को भी यह आशंका है, जिस प्रकार से लगातार विशेष भाषा बोलने वाले को, विशेष पहनावे वाले को, विशेष खाने वाले को बाहरी बता देना और उसका नाम काट देना वोटर लिस्ट से, ये जो साजिश चला था बिहार में, जो बंगाल में पकड़ाया,
ये हम भी झारखंड में नहीं होने देंगे। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर हम यहां पर खासकर बांग्ला भाषी और अल्पसंख्यक वर्ग, जिसमें मुस्लिम, ईसाई और जो हमारे दलित वर्ग है, उनको जो डिलीशन का जो इन लोगों का मंसूबा है, उस पर यदि काम हुआ तो यहां पर भी स्थिति एसआईआर की वही बंगाल वाली होगी। हम ये कतई इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि चाहे उपचुनाव हो या आम चुनाव हो, भाजपा का ये नैरेटिव बांग्लादेशी बांग्लादेशी बांग्लादेशी, दिल्ली में जो मछली भात खाता है, बांग्ला में बात करता है, आज उसको दिल्ली छोड़ने को मजबूर होना पड़ रहा है। गुड़गांव, नोएडा में बड़ी संख्या में लोग पलायन कर गए, जो दिहाड़ी मजदूर थे, क्योंकि वो बंगाल से गए हुए थे। उनको पकड़ पकड़ कर थाने में ले जाया जाता था। ये झारखंड में भी हम लोग भाजपा को और उसके जो सहयोगी है, भारतीय चुनाव आयोग, जो खुले तौर पर इस बात की ताकीद करता है कि वो भाजपा को समर्थन करता है, उसके कार्यों से यह दिखता है, उनको सचेत कर देना चाहते हैं। क्योंकि यही भाजपा का एकमात्र फोकस का एरिया। आज भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने ईडी को उनके व्यवहार के लिए लताड़ने का काम किया। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री को, हेमंत जी को, फिर से वही 22-23 की तरह समान उपस्थिति, ये राज चलने नहीं देंगे क्या? माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा ईडी को, आप कुछ सृजनात्मक कार्य करें, कंस्ट्रक्टिव वर्क करें, ऐसे मुद्दों पर अपना ध्यान मत लगाइए जो आपके पास लंबित मुकदमे हैं। यदि उसमें कुछ ठोस जानकारी है, उस पे काम करिए, ना कि प्रायोरिटी फिक्स करके किसी एक व्यक्ति, एक दल के पीछे, एक सरकार के पीछे चल जाइए। अब तो इन लोगों को थोड़ा सा सुधर जाना चाहिए, नहीं तो अब जनता पॉलिटिकल रिटेलिएशन का तो तैयार है ही, कहीं ये रिटेलिएशन फिजिकल ना हो जाए, इसका मुझे डर है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री इजराइल के दौरे पे गए हैं, ये तो भारत सरकार का विदेश मंत्रालय बोलेगा, और हमको लगता है कि ऐसे समय पे वो इजराइल गए हैं जब, मुझे जहां तक लगता है कि शायद इसको अभी अवॉइड कर सकते थे, क्योंकि गाजा के नरसंहार के बाद और ईरान के साथ जो
अभी स्थिति उत्पन्न हुआ है, ये अत्यंत भयावह स्थिति है। और जब पूरी दुनिया, हमको लगता है कि तृतीय विश्व युद्ध की ओर ना जाए, इस पर लगा हुआ है, जितने भी बड़े बड़े मुल्क हैं उसमें हम लोग भारत भी हैं, वैसे समय पे इजराइल जाना, यदि उनको समझा बुझाने के लिए गए हैं तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन जिस प्रकार कुछ बयान आ रहे थे नेतन्याहू के कि कुछ रक्षा सौदा के लिए शायद वो जा रहे हैं, तो देश की इसकी जरूरत तो है ही, उसका तो हम विरोध नहीं करेंगे। लेकिन इसके पहले भी जब गए थे इजराइल, तो उसके बाद यहाँ पर एक आया था पेगासस बोल के, वो पेगासस कहीं फिर से रिक्रिएट होके कुछ और मेगासेस ना बन जाए, ताकि फादर स्टेन स्वामी की जिस प्रकार से मार्मिक उनकी मौत हुई, वो फिर दोबारा ना हो, यही प्रार्थना करें। तुम 18 में था? मैं 19 में था। अच्छा, हरिओम टावर